नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात में आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो शर्मसार करने वाली है। इस देश के राजनेताओं को, पॉलिटिशियंस को कटघरे में खड़े करने वाली है। ये तस्वीरें एक शादी की है, लॉकडाउन के दौरान हुई एक वीआईपी शादी की है, जिस शादी में सारे नियमों को तोड़ा गया। किसी ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि शादी एक ताकतवर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बेटे की थी। ये शादी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ग्रैंडसन की थी। पहले देखिए कर्नाटक के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एच.डी. कुमारस्वामी के लाडले निखिल के विवाह की तस्वीरें। क्या लॉकडाउन देश में सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या सिर्फ गरीब आदमी इसका पालन करेगा? क्या अमीरों के लिए, ताकतवरों के लिए कानून अलग है? और इस कानून को पालन करने की जिम्मेदारी जिस पर है, कर्नाटक में लॉकडाउन को लागू करवाने की जिम्मेदारी जिस पर है, वो येदियुरप्पा इसको रोकने के लिए आगे क्यों नहीं आए? किसी को इसका पता न चले इसलिए मीडिया को शादी की जगह से 20 किलोमीटर दूर रोक दिया गया था। किसी को इस बात की खबर न हो कि समारोह में कौन कौन शामिल हुआ, वहां नियमों का पालन हुआ या नहीं, इसके लिए से प्राइवेट अफेयर का नाम दे दिया गया। जरा ये मंगलसूत्र पहनाने की विधि की तस्वीरें देखिए। परिवार के लोग वर वधू को घेर कर खड़े हैं। कहां है सोशल डिस्टेंसिंग? क्या किसी ने मास्क पहना हुआ है? ये वो लोग हैं जो देश का कानून जानते हैं। यहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा मौजूद हैं। कौन मानेगा कि इन पर देश को चलाने की जिम्मेदारी थी? अपने ग्रैंडसन के प्यार में भूल गए कि देश की जनता के सामने ये कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री निखिल और रेखा के प्रणय सूत्र बनने के अवसर में उपस्थित थे या नहीं। कुछ लोगों ने कहा वो थे, लेकिन जिनमें वो दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में मुझे बताया गया कि वर वधू के साथ येदियुरप्पा की तस्वीरें 10 फरवरी की है, एंगेजमेंट के मौके की है। इस मौके पर हमारे संवाददाता राघवन भी मौजूद थे और उन्होंने येदियुरप्पा को वहां देखा था, लेकिन शादी में येदियुरप्पा नहीं थे, ये राघवन ने कंफर्म किया है। लेकिन सवाल यह, क्या येदियुरप्पा की सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर कोई कायदा कानून लागू होगा या नहीं होगा? शुरू में कुमारस्वामी ने अपने प्यारे बेटे की शादी के लिए 42 गाड़ियों और 110 मेहमानों के लिए परमिशन मांगी थी, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी, इजाजत नहीं दी। कुमारस्वामी की पार्टी के लोगों का दावा है कि फार्म हाउस पर सिर्फ 40 मेहमान थे, क्योंकि जिला प्रशासन ने परिवार के लिए 40 पास इशू किए थे। लेकिन मेरी जानकारी यह है कि वहां पर 58 गाड़ियां मौजूद थी। 58 गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया था और करीब 200 गेस्ट इस समारोह में मौजूद थे। जिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का उदाहरण पेश करना चाहिए, वो कानून पालन करने का दावा तो करते सुनाई दिए, लेकिन पालन किया नहीं। जवाब सिर्फ जनता दल को नहीं देना, कांग्रेस को भी देना है, बीजेपी को देना है, क्योंकि जिससे शादी हुई वो लड़की कांग्रेस के सीनियर लीडर एम कृष्णप्पा की ग्रैंड डॉटर है। और जवाब येदियुरप्पा को भी देना पड़ेगा, क्योंकि कानून में सब बराबर होने चाहिए। कानून लागू करने की जिम्मेदारी उनकी है, वो मुख्यमंत्री हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये खुद देवेगौड़ा के परिवार ने जारी किया है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया होगा। हैरानी की बात यह कि जब देवेगौड़ा के परिवार से सवाल पूछे गए कि आखिर ऐसे वक्त में उन्होंने शादी को टाला क्यों नहीं, लॉकडाउन का पालन क्यों नहीं किया, क्या पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के कोई मायने नहीं है, तब देवेगौड़ा के परिवार की तरफ से ऐसा जवाब दिया गया। कहा गया कि शादी में 10 लाख लोगों को बुलाने की योजना थी, लेकिन कोरोना की वजह से सिर्फ 40 लोगों को बुलाया गया। ये जवाब ऐसा है जैसा कुमारस्वामी ने बेटी की शादी में 10 लाख मेहमानों को न बुलाकर पूरे देश पर एहसान किया हो। कुमारस्वामी की तरफ से शादी का एक एरियल फुटेज जारी किया गया है। इसके जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि शादी में बहुत कम लोगों को बुलाया गया था। दावा तो यह किया गया कि कुल 40 लोग मौजूद थे, लेकिन सवाल यह है जब पूरे देश में 4 से ज्यादा लोगों के एक साथ जुटने पर पाबंदी है, तो फिर देवेगौड़ा के परिवार ने, कुमारस्वामी के परिवार ने 40 लोग क्यों बुलाए? एच.डी. कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया पर सफाई दी, ट्वीट किया, कहा कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन किया,
समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखा, पार्टी के नेता और वर्कर सपोर्टर को नहीं बुलाया। लेकिन यह सच नहीं है। आमतौर पर किसी परिवार की शादी पर, ऐसे शुभ अवसर पर मैं कमेंट नहीं करता। मुझे लगता है कि शादी परिवार ये ऐसा होता है जिसमें वर वधू उनके लिए बड़ा दिन होता है। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, कहीं कुछ खबर आए, तो मैं ऐसे मौके पर कुछ कहना अच्छा नहीं समझता। लेकिन आज कहना पड़ा क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं उन्होंने मजबूर कर दिया। पूरे देश में लाखों लोगों ने अपनी शादियां टाली हैं, गरीब लोगों ने अपनी शादियां टाली हैं, करोड़ों लोग घरों में बंद हैं, मजदूर अपने घर नहीं जा पा रहे, उनके पास काम नहीं है, खाने को नहीं है। करोड़ों लोग सिर्फ सरकार की तरफ से दिए गए राशन से अपना गुजारा कर रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 वक्त खाना नहीं मिल पा रहा। ऐसे वक्त में देवेगौड़ा को, कुमारस्वामी को लोगों के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए था। अगर शादी अब न होती, बाद में हो जाती, तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। देवेगौड़ा के परिवार का कहना है इससे बेहतर मुहूर्त फिर नहीं आता, इसलिए तय मुहूर्त में शादी होनी चाहिए। देवेगौड़ा का परिवार ज्योतिष में यकीन रखता है, रखे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उनका निजी मामला है। लेकिन अपने ज्योतिष के चक्कर में पूरे समाज का भविष्य दांव पर लगाने की इजाजत उन्हें नहीं दी जा सकती। कर्नाटक सरकार को इस मामले में एक्शन तो लेना ही चाहिए। This issue was in limelight. ये मामला काफी चर्चा में रहा है। बार बार वार्निंग दी गई थी, उन्हें बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई गड़बड़ हुई है तो कार्रवाई की जाएगी। सभी जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी से पेश आना चाहिए। ये वक्त है जब हम दूसरों के सामने उदाहरण पेश करें, लेकिन इससे गलत संदेश जाएगा। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि अपनी पावर का, पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करें। ये कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कह रहे हैं कि कानून का पालन करना चाहिए, समाज के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए, नेताओं को अपनी पोजीशन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन भाई साहब, ये सब कराने की जिम्मेदारी तो आप ही की है, आप ही की सरकार है। आज एक्शन की जरूरत है, उपदेश की नहीं। हम इंतजार करेंगे कर्नाटक सरकार देवेगौड़ा के परिवार के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, इसका इंतजार करेंगे। लेकिन दुख की बात यह कि आज इसी तरह की तस्वीरें कर्नाटक के एक और इलाके से आई। देवेगौड़ा के परिवार ने जो किया सो किया। एक मंदिर में भी प्रोसेशन निकाला गया। सोचिए, जिस वक्त पूरे देश में मंदिर बंद है, वाराणसी का काशी विश्वनाथ बंद है, द्वारिकाधीश का मंदिर भक्तों के लिए बंद है, सोमनाथ बंद है, बद्रीनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, लेकिन भक्तों को इस मौके पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिर्फ पुजारी रहेगा। वैष्णो देवी की यात्रा बंद है, काबा बंद है, मक्का मदीना बंद है, देश भर की मस्जिदें बंद है, जुमे की नमाज घरों पर हो रही है, चर्च में लोग प्रेयर के लिए नहीं जा रहे। लेकिन कर्नाटक के कलबुर्गी में एक मंदिर में आज भगवान की रथ यात्रा निकाली गई। लॉकडाउन के बावजूद कलबुर्गी के चितपुर में सिद्धलिंगेश्वर मेला आयोजित किया गया और इसे लेकर सैकड़ों लोग मेले में शामिल हुए। हर साल मंदिर में भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस बार परिस्थितियां अलग थी। सबको लग रहा था रथ यात्रा नहीं होगी, लेकिन भक्त जुटे, रथ यात्रा शुरू हो गई। भीड़ में शामिल लोगों ने भगवान का रथ भी खींचा। न किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल आया, न लॉकडाउन की परवाह। यह हाल तब है जब कलबुर्गी वो इलाका है, वो जिला है जिसमें कोरोना से देश में पहले व्यक्ति की मौत हुई थी। कलबुर्गी में इस वक्त 20 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। अब तक 3 लोग की मौत हो चुकी है। अगर पूरे कर्नाटक की बात करें तो यहां कोरोना के 353 केसेस डिटेक्ट हुए हैं, 13 लोगों की मौत हो चुकी है। चाहे देवेगौड़ा के ग्रैंडसन की शादी हो या फिर मंदिर में भीड़, दोनों की जिम्मेदारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि समारोह ना हो, लोग इकट्ठे ना हो, मंदिरों में भीड़ ना हो, ना शादियां हो, ना पार्टियां हो। अगर कुछ हो तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो,
दूरी हो, लॉकडाउन का पालन हो। मुझे उम्मीद है कि ये येदियुरप्पा इन मामलों में एक्शन लेंगे और जवाब देंगे, क्योंकि लोग ऐसी घटनाओं का फायदा उठाते हैं, सवाल उठाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए ऐसी घटनाओं का सहारा भी लेते हैं। इस वक्त दो चीजों से बचने की जरूरत है, एक तो भीड़ से और दूसरा अफवाहों से। आज मेरे पास बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स के फोन आए, उनसे डिटेल में बात हुई और बातचीत के दौरान इन लोगों ने चौंकाने वाली बातें बताई। देश के बड़े मौलानाओं ने, मुस्लिम एक्टिविस्ट ने बताया कि मुसलमानों के बीच कुछ बातें बहुत तेजी से फैल रही हैं या फैलाई जा रही हैं और उन बातों के जरिए मुसलमान भाइयों बहनों के दिमाग में यह डालने की कोशिश की जा रही है कि उनको पकड़कर हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, कोरोना का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। उनको यह समझाया जा रहा है कि कोरोना मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है और ये सब लोग चाहते हैं ऐसी बातों को क्लियर किया जाए, ऐसी गलतफहमी को दूर किया जाए। आज मैं इसकी कोशिश करूंगा। पहली बात उन्होंने बताया, यह फैलाई गई है कि जो मुसलमान हट्टे कट्टे हैं, हेल्दी हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाकर कोरोना वायरस का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा, इसलिए मुसलमानों को डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। इन बातों में कितना दम है, इनकी हकीकत क्या है, यह मैं आपको दिखाता हूं। मुरादाबाद की घटना आपको याद होगी। इसी तरह के अफवाह के चक्कर में लोगों ने 2 दिन पहले मेडिकल टीम पर हमला कर दिया था, डॉक्टर को घायल कर दिया था, पुलिस पर पत्थर बरसाए थे। लेकिन आज से 10 दिन पहले मुरादाबाद के मोहम्मद नदीम को क्वारंटाइन किया गया था। मोहम्मद नदीम मुरादाबाद के महलसराय इलाके का रहने वाला है। इसी इलाके की मस्जिद में दिल्ली के मरकज से तबलीगी जमात के लोग आए थे, मस्जिद में रुके थे। नदीम और उसके 2 साथी मस्जिद में गए थे, जमात के लोग के कांटेक्ट में आए थे, इसलिए प्रशासन की तरफ से इन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। आज मोहम्मद नदीम की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद मोहम्मद नदीम ने खुद अपना वीडियो बनाकर भेजा। मोहम्मद नदीम ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में उन्हें कैसे रखा गया, उनके साथ कैसा सलूक हुआ। नदीम ने कहा, जिस तरह की अफवाहें सामने आ रही हैं उस पर कतई यकीन न करें, क्योंकि इससे मुसलमानों का ही नुकसान होगा। हम 7 अप्रैल को यहाँ क्वारंटाइन हुए थे मुरादाबाद में MIT कॉलेज, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग हैं। 7 तारीख से आज हमें 10 दिन कंप्लीट हो गए। अल्लाह के फजल से ना हमें पानी की परेशानी है, ना खाने की परेशानी है, हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। और दूसरी बात कि बाहर ये अफवाहें चल रही हैं कि ब्लड निकाल रहे हैं या कोरोना का इंजेक्शन लगा रहे हैं या ऐसा मेडिसिन दे रहे हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हम आए हैं सिर्फ हमारा एक टेस्ट हुआ है। एक रुई की फुर्ती बनाकर इन्होंने हमारे नाक में डाली और एक रुई की फुर्ती हमारे हलक में डाली और वो सिर्फ टच करके निकाल दी गई। उसमें सिर्फ कुछ ही सेकंड लगे और ये हमारा टेस्ट लेकर, सैंपल लेकर वो चले गए। जिसके बाद हमारा टेस्ट अल्लाह के फजल से नेगेटिव आया है। दरोगा हैं जिन्होंने हमसे बहुत ही एक फ्रेंड बनकर हमसे बात करी, जिससे हमारा हौसला बढ़ा और उन्होंने हौसला बढ़ाया, जिसकी वजह से हमने अपने आप को और आसानी से पेश कर दिया। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के स्टाफ का, मेडिकल स्टाफ का, प्रशासन का और पुलिस का और अपनी यूपी गवर्नमेंट का, जो इतने अच्छे से हम लोगों को क्वारंटाइन करा रही है। और अभी तक हमें कोई यहाँ परेशानी नहीं है, हर चीज़ हमें टाइम पर मिल रही है। नाश्ते में भी एक फ्रूट्स वगैरह आता है, किसी दिन बटर भी आता है। बहुत अच्छा नाश्ता, बहुत अच्छा खाना। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी भी प्रशासन के ऊपर ऐसा गलत व्यवहार ना करें। वो हमारे घर पर आ रहे हैं, सिर्फ हमारे लिए आ रहे हैं। मैं तो शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद नदीम का। उन्होंने जो बात कही, ये बात तो मौलाना मोहम्मद साद को कहनी चाहिए थी, ये तो तबलीगी जमात के चीफ को कहनी चाहिए थी। लेकिन मोहम्मद नदीम ने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से लोगों को बताया।
उन्होंने लोगों से अपील की, कहा जो लोग आपके घर सैंपल लेने आते हैं, क्वारंटीन करने आते हैं, चेकअप के लिए आते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार मत करिए, क्योंकि ये लोग हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, इनकी इज्जत कीजिए। जो लोग प्रशासन, मेडिकल टीम्स और सिविल डिफेंस वगैरह से जो ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, मेरी प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त है कि उनके साथ ऐसा नहीं करें, क्योंकि वो लोग अपने घर से दूर रहकर हम लोगों के लिए हमारे घर पर आकर हमें चेकअप के लिए अपने साथ लेकर जा रहे हैं। प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें, क्योंकि वो लोग अपने घरों से दूर रहकर, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से दूर रहकर हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए सड़कों पे हमारे घर तक आ रहे हैं। और आप लोग खुद सोचिए, अल्लाह ना करे अगर हमें कोरोना है और हम उस कोरोना को छुपा कर बैठे हैं या हम सामने नहीं आ रहे, तो उसमें हमारा अपना नुकसान है। आप खुद सोचिए, अल्लाह ना करे अगर हमें कोरोना है तो हमारे ज़रिए हमारी फैमिली को, हमारे आस पड़ोस को और हमारे जो भी हमसे रिश्तेदार या कोई भी मिलेगा तो वो उस कोरोना की चपेट में हमारे ज़रिए आ जाएगा। तो मेरे भाई, हम अपने रिश्तेदार को, अपनी फैमिली को खुद मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। इसलिए अगर टीम आए तो आप तुरंत उनके सामने आएं और अपना चेकअप कराएं। मोहम्मद नदीम इस वक्त क्वारंटीन में है। जो उन्होंने कहा अपनी मर्जी से कहा, और उन लोगों के लिए कहा जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोरोना का इंजेक्शन लगाकर बीमार किया जा रहा है। वही लोग सोचें कि नदीम की रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है, किसने कोई इंजेक्शन लगाया था, उसका टेस्ट कैसे हुआ था, ये तो नदीम ने खुद बताया। नदीम क्वारंटीन सेंटर में है, इसलिए उसकी बात पर तो यकीन कर लो। सिर्फ नदीम ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मुसलमान हैं जिन्होंने डॉक्टर्स की बात सुनी है, डॉक्टर्स की सलाह मानी है, डॉक्टर्स को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बताई है। अगर कोरोना के सिम्टम्स थे तो डॉक्टर्स की बात को माना, और ऐसे लोग आज ठीक होकर हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। आज देश के अलग अलग राज्यों से, कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें आई जो इस बात के गवाह हैं कि मुसलमानों के बीच जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनमें किसी तरह का कोई दम नहीं है। अब जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं वो तबलीगी जमात के उन सभी लोगों को देखनी चाहिए जो अभी भी छुपे हुए हैं, जो अभी भी किसी डर की वजह से इलाज के लिए सामने नहीं आते। महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज हैं। हर दिन यहां सैकड़ों नए पेशेंट सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 3205 केस सामने आ चुके हैं। 194 लोगों की मौत हो चुकी है। 300 मरीज ठीक भी हुए हैं, और जो मरीज ठीक हुए उनमें 54 साल का जलगांव का वो शख्स भी है जो दुबई से लौटा था और अपने साथ कोरोना को ले आया था। जलगांव में कोरोना का पहला केस था, लेकिन आज इसने कोरोना को हरा दिया, बड़ी लड़ाई जीत ली। और फिर जलगांव के अस्पताल से जो तस्वीर आई वो दिल को छूने वाली थी। जैसे ये शख्स अस्पताल से निकला, वहां पहले से मौजूद डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने इसके लिए तालियां बजाई, तालियां बजाकर वेलकम किया। 15 दिन पहले ये मरीज अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन इसके बाद तेजी से रिकवर किया। 2 बार कोरोना का टेस्ट हुआ और दोनों बार नेगेटिव निकला। और आज जब इसने मीडिया से बात की तो डॉक्टर्स का, नर्सेस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसने बताया कि अस्पताल में उसके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, जो चीज़ मांगी थी वो मिली, इतना प्यार मिला, मोहब्बत मिली। और इसके बाद मुल्क के लोगों को एक मैसेज भी दिया, कहा घबराने की ज़रूरत नहीं, अगर बीमार हैं, सिम्टम्स हैं तो बाहर आइए, क्योंकि बीमारी जात पात मजहब नहीं देखती। डॉक्टर के पास जाएंगे तभी से हरा सकेंगे, दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है। मेरे साथ में सलूक किया है और जो ट्रीटमेंट किया है, मैं इनका शुक्रिया अदा करने के काबिल नहीं रहा, इतना इन्होंने प्यार किया मेरे को। और मेरे साथ में जो है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत लगी मैंने आवाज़ दी, वो तमाम आवाज़ के ऊपर इन्होंने लब्बैक कहा, फ़ौरन हाजिर होकर मेरा ट्रीटमेंट पूरा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि मेरी ज़िंदगी बचाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और मेरे साथ इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। आज जैसे लोगों के अंदर भेदभाव की तरतीब चल रही है, मैं सारे मुल्क वालों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बीमारी किसी का धर्म नहीं देखती है, न जात देखती है, न पात देखती है। आज अगर मेरे को ये धर्म के नाम पे अगर रहते तो आज मैं ज़िंदा नहीं रहता। इसके लिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये मैसेज को रखें कि भाई बीमारी बीमारी होती है, एक दूसरे का सपोर्ट करके हम चले। आज इनका सपोर्ट है तो आज मैं खड़ा हूँ। ये भी एक मुसलमान है, इसने भी कोरोना को हराया है। इसी ने बताया कि अस्पताल में उसका कैसे ख्याल रखा गया, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने उसके साथ कैसे भाई बहनों जैसा रिश्ता बना लिया, कभी कोरोना का डर उस पर हावी नहीं होने दिया। ये बस ऊपर वाले की तरफ से ऊपर वाले ने उनके दिल में मोहब्बत डाली, मेरे दिल में मोहब्बत डाली। इनको मेरा स्वभाव पसंद आया और मुझे उनका स्वभाव पसंद आया। दोनों का स्वभाव पसंद आने पर ऊपर वाले ने हमारे दिल मिला दिए और वो दिल मिलने से जो तो ये तमाम चीज़ें पैदा हुई। आपके जो घर वाले हैं उनको बहुत डर था कि आप पॉजिटिव हो गए हो, आपका क्या होगा, तो आप उनको क्या जवाब देते थे हर रोज़? मैंने उनको एक जवाब दिया था कि जो होना है वो तो मुकद्दर में लिख चुका है। मेरे साथ में ये होना था, ये मेरी तकदीर में आ गया। तुम्हारे साथ में ये चीज़ नहीं है, तुम्हारी तकदीर में ये चीज़ नहीं है, तो तुम्हारे को कभी ये चीज़ नहीं होने वाली है। बेफिक्र रहो, अल्लाह हमारे साथ है। बस ये कह के उनके दिल को तसल्ली दिया और वो लोग मुतमईन रहे। आज वो क्या सोच रहे हैं? आज उनको खुशी कैसे, उनकी खुशी आप कैसे बता सकते हैं घर वालों की? मैं तो उनकी खुशी का इजहार नहीं कर सकता, सिवाय के दो आंसू निकलेंगे और हमको रोना आएगा, और क्या है। इससे ज़्यादा इमोशनल बात कौन कह सकता है, और इससे ज़्यादा खुशी किसके चेहरे पर दिखाई दे सकती है, जो कह रहा है कि बेफिक्र रहो, अल्लाह सब ठीक करेगा। अब भी अगर कुछ लोगों को शक है, शुबा है, तो उन्हें आंध्र प्रदेश के कड़प्पा से आई ये तस्वीरें देखनी चाहिए। आज आंध्र प्रदेश के कड़प्पा में फातिमा मेडिकल कॉलेज से कोरोना को हराकर, जंग को जीतकर 13 तबलीगी जमात के लोग बाहर निकले। पिछले 17 दिनों से इनका इलाज चल रहा था। पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अगली 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई और फिर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। लेकिन जानते हैं इन्होंने अस्पताल से बाहर आकर सबसे पहले क्या किया? इन सारे के सारे 13 तबलीगी जमात के लोगों ने अल्लाह से कोरोना वॉरियर्स के लिए दुआ की, उनके लिए इबादत की। डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटरी वर्कर्स, जिला प्रशासन, स्टेट मशीनरी और कोरोना से लड़ने वाले तमाम लोगों को और ताकत देने के लिए अल्लाह से दुआ की। इन सब का शुक्रिया अदा किया। कोरोना को हराने वाले इन जमातियों ने कहा, जिस तरह उनकी देखभाल की गई उसी तरह ये लोग दूसरों की भी देखभाल करें, अल्लाह इन्हें नेमत बख्शे। वैसे आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जहां कोरोना के 572 केसेस डिटेक्ट हुए और इन 572 में से ज्यादातर केसेस तबलीगी जमात के लोगों के हैं। अभी तक 36 लोग ठीक हो चुके हैं और 14 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ये लोग जो है डिप्टी सीएम साहब, अमजद बाजा साहब, कलेक्टर साहब और यहाँ के जो डॉक्टर और जो पुलिस डिपार्टमेंट, सैनिटरी, अल्लाह इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा, इनकी नस्लों में अल्लाह दीन अता फरमा, अल्लाह इन सबको इस्लाम से मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह इन लोगों ने हमें जो खिदमत किया है इसके बदले में इनको दुनिया और आखिरत में बहुत बड़ी जज़ा खैर अता फरमा। अल्लाह इनके कामों को आसान फरमा, इनकी परेशानियों को दूर फरमा, इनको सहूलतें मुहैया फरमा। अल्लाह इनके ज़रिए से और भी ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन तमाम चीज़ों को अल्लाह तेरे रज़ा के लिए किया है, अल्लाह इसे तो आप कबूल फरमा ले। अल्लाह बार बार हम आपसे ही भीख मांगते हैं, हर चीज़ भी अल्लाह इन लोगों ने हमें दिया है। अल्लाह फिर बार बार हम आपसे अर्जी करते हैं, आपसे बार बार दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह इन लोगों के भी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह इन लोगों को इसका बदला अता फरमा। अल्लाह डिप्टी सीएम साहब, अल्लाह अमजद बाजा साहब को जज़ा खैर दे, कलेक्टर साहब को अल्लाह अभी ऊंचे मकामात को पहुँचा दे। अल्लाह इनसे दुनिया में बहुत सारा काम ले। अल्लाह जितने भी डिपार्टमेंट वाले और डॉक्टर हैं और सैनिटरी वाले, इन सबको बेहतरीन बदला अता फरमा। अल्लाह इन लोगों ने जो बड़ी जो है मेहनत के साथ हम लोगों पर काम किया है। तबलीगी जमात के इन लोगों की ये दुआएं उन सब लोगों को जवाब है
जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो मुस्लिम समाज में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आज मौलाना ने मुझे ये भी बताया, मुस्लिम स्कॉलर्स ने कहा कि अफवाहें ऐसी भी फैलाई जा रही हैं कि हॉस्पिटल्स में मुसलमानों को बेहतर इलाज नहीं दिया जा रहा, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये गलतफहमी ये भी फैलाई जा रही है कि क्वारंटीन सेंटर्स हैं, इन्हें बाद में डिटेंशन सेंटर्स में तब्दील कर दिया जाएगा। जरा सोचिए, कैसी मूर्खता की बात है, कैसी बेवकूफ़ी की बात है। और ऐसी बातें फैलाकर मुसलमान भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। आज इनमें ज़रा सी सच्चाई होती तो क्या कडप्पा के क्वारंटीन सेंटर से निकलकर तबलीगी जमात के लोग डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए दुआ मांगते? मैं ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि लोग खुद ब खुद समझ जाएं जिन्हें बहकाया जा रहा है, जिन्हें ज़रा भी कोरोना के सिम्टम्स हैं, अगर वो लोग बिना डरे वक्त पर सामने आ जाएंगे, समय रहते इलाज हो जाएगा, तो फिर कोरोना को आसानी से हराया जा सकता है। वो अपने परिवार को बचाएंगे, अपने दोस्तों को बचाएंगे, अपनी कौम को बचाएंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। बिहार के नवादा का खुर्शीद मुस्तफ़ा एक और एग्जाम्पल है। खुर्शीद तबलीगी जमात से जुड़ा है। वो दिल्ली के मरकज में शामिल हुआ था, लेकिन जब मरकज के लोगों में कोरोना फैलने लगा, जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने लगी, तो खुर्शीद खुद ब खुद सामने आया, अस्पताल गया और कोरोना का टेस्ट करवाया। खुर्शीद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव थी, लेकिन जब उसने इलाज करवाया, क्वारंटीन प्रोसेस को फॉलो किया, तो उसने भी कोरोना को हरा दिया। अगली 2 रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। आज खुर्शीद जब हॉस्पिटल से बाहर निकला तो डॉक्टर्स ने अप्रिशिएट किया, तालियां बजाकर उसे विदा किया। खुर्शीद ने उन लोगों से अपील की जो अब भी मस्जिदों में छिपे हैं, जो किसी के घर में छिपे हैं, वो बाहर आ जाएं। खुर्शीद ने कहा एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात बरतेंगे, कुछ सामने आ जाएंगे, डॉक्टर्स की मदद लेंगे तो कोरोना से बच पाएंगे। हमने टेस्ट के लिए जो है खुद से आया था, किसी ने हमको लाया नहीं, न पुलिस आया लाया, न जो है और कोई इंक्वायरी करके लाया है, बल्कि हमने खुद से आया है। और जो है हम अपना टेस्ट खुद कराए हैं, ताकि जो है किसी तरह का अगर कोई जो है एहतियातन जो है किसी तरह का कोई बात हो तो जो है, इसलिए दिल्ली मरकज़ से आए थे, अगर नहीं भी आते तो पुलिस खोज कर मुझे लाती, इसलिए जो है हम खुद जो है जाकर टेस्ट करा लिए हैं। फिक्र हुआ कि जो है ये पॉजिटिव जो है कैसे आ गया, इसके लिए फ़िक्रमंद हो गए। फिर दोबारा टेस्ट किया, मतलब जो है दोबारा टेस्ट किया, जो है वो नेगेटिव आया। फिर जो है किसी तरह को कोई बात नहीं है। और लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? तो ठीक, तो हम तो सारी बात बता दी है। अब है कि एहतियातन आदमी जो है एहतियात करे आदमी। अभी जो है ऐसा माहौल पूरे दुनिया में चल रहा है, इसलिए एहतियात करना चाहिए आदमी को, सावधानी बरते आदमी। खुर्शीद ने समझदारी की बात की। उसने कहा कि अगर मैं ना सामने आता तो पुलिस पकड़ के ले आती, इलाज तो तब भी होता। अपनी मर्जी से आया, इलाज कराया, आज ठीक होकर खुश होकर घर जा रहा है और दुआएं दे रहा है। तमिलनाडु में तबलीगी जमात के लोगों की वजह से कोरोना की फिगर्स बहुत बढ़ी है। यहां का उदाहरण आपको देता हूं। तमिलनाडु में कोरोना के 1267 केसेस डिटेक्ट हुए और इनमें से 90% से ज्यादा तबलीगी जमात के लोग हैं। इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। यहां अभी तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 180 लोग रिकवर हुए हैं। रिकवर होने वालों में 30 तबलीगी जमात के लोग भी शामिल हैं। ये 30 के 30 तबलीगी जमात के लोग चेन्नई के ओमांदूर मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। पहले इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन इलाज के बाद इनके 2 टेस्ट नेगेटिव आए और आज ये सारे के सारे लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। आज इन्होंने भी डॉक्टर्स का और नर्सेस का, पूरे हॉस्पिटल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। लेकिन इन सब को लेकर आज मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने एक बड़ी बात कही। डॉक्टर्स ने कहा ये लोग 15 दिन के बाद घर लौट रहे हैं, अब घर पर भी आइसोलेशन में रहेंगे, लेकिन अब रिश्तेदारों का, परिवार वालों का और पड़ोसियों का फर्ज बनता है इन्हें खुले दिल से स्वीकार करें, इन्हें वायरस का कैरियर न माने, इन्हें इन्फेक्शन का सोर्स न समझा जाए। डॉक्टर्स ने कहा कि अब समाज का फर्ज बनता है कि इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। We are
हम यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए मौजूद हैं। सब हमारे भाई बहन हैं। किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। मरीज बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और अब लोगों को उनका स्वागत करना चाहिए क्योंकि वो अस्पताल में 15 दिन के क्वारंटीन के बाद निकल रहे हैं। हालांकि उन्हें हल्का डिप्रेशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे मनोचिकित्सकों ने इन्हें समझाया है, काउंसलिंग की है। लेकिन जब वो अपने घरों में जाएं तो परिवार वाले, दोस्त, पड़ोसी उन्हें अलग थलग ना करें। वो खुद अपने परिवार में आइसोलेशन में रहेंगे, लेकिन लोगों को चाहिए कि उनसे बुरा व्यवहार ना करें। उन्हें डिप्रेस फील नहीं कराना है। उन्हें अपने भाई बहनों की तरह ही समझें क्योंकि अब उनमें ये बीमारी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके शरीर में बहुत शक्तिशाली एंटीबॉडीज हैं। इसलिए उन्हें वायरस के सोर्स की तरह ट्रीट नहीं करना क्योंकि वो अब इन्फेक्ट नहीं है। उन्हें भाई की तरह समझें। फ्री ऑफ द इन्फेक्शन। मैं तो कहूँगा खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं, अफवाहों पर यकीन न करें। क्वारंटीन में मुसलमानों को कोरोना का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जा रहा। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे उनका इलाज हुआ, उन्होंने खुद ये बात बताई। जो लोग क्वारंटीन सेंटर में थे उनमें तबलीगी जमात के लोग भी थे। कोरोना के इन्फेक्शन से ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, अपने घर वापस जा रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। कम से कम ये बात तो अब साफ है, इस बात में कोई दम नहीं है कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन दिया जा रहा है। एक और बात फैलाई जा रही है, मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जो हेल्दी मुस्लिम नौजवान हैं उनको हॉस्पिटल में ले जाकर यह दिखाया जा रहा है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का शिकार ज्यादातर मुसलमान हो रहे हैं। अफवाह यह भी है कि हॉस्पिटल्स में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। न हॉस्पिटल्स में कोई इंतजाम है, न मुसलमानों का ठीक से इलाज हो रहा है। इसकी हकीकत भी मैं आपको दिखाता हूं। पहली बात तो यह कि हॉस्पिटल्स में कोरोना के इलाज के वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट्स हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं। डॉक्टर्स और नर्सेज अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मेहनत करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जैसे न कोरोना वायरस जात देखता है, न उम्र देखता है, न मजहब देखता है, वैसे ही कोरोना से लोगों को बचाने में लगे लोग न किसी का मजहब देखते हैं, न ये देखते हैं कि मरीज किस जाति का है, किस पैसे वाला है, गरीब है, कहां से आया है, कुछ नहीं। काफी दिन पहले हमारे संवाददाता ने दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तस्वीरें खींची थी। बाद में तो यह तय हो गया कि हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें नहीं दिखाई जाएंगी। ये कई दिन पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इन अफवाहों को दूर किया जा सके, लोगों को यकीन हो कि हॉस्पिटल्स में कोरोना के इलाज के लिए कितने बेहतरीन इंतजाम है। इसी हॉस्पिटल में तबलीगी जमात के कई लोगों का इलाज हो रहा है। 9 अप्रैल को हमारे संवाददाता पवन नारा और कैमरामैन जहान शर्मा इस हॉस्पिटल के अंदर गए थे, और मैंने पहले भी इस हॉस्पिटल की तस्वीरें आपको दिखाई थी, और लेकिन बाद में कहा भी था कि अब हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाएंगे, वहां की तस्वीरें नहीं लेंगे। एक बार आपको 9 अप्रैल की ये तस्वीरें दिखा देता हूं फिर से, और जिन लोगों के मन में जो थोड़ा बहुत शक है वो दूर हो जाएगा। तो इस वक्त हम पीपीई किट में पूरी तरह से तैयार होकर, प्रोटेक्टेड होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड है। यहाँ जो आप देखेंगे ये पूरा इलाका पूरी तरीके से लॉक्ड है। यहाँ आपको कोई आदमी नहीं दिखाई देगा कोरोना पेशेंट्स के अलावा। और यहाँ हम इस ऑब्जर्वेशन एरिया में सस्पेक्ट पेशेंट रख रहे हैं। जैसे ही वो पॉजिटिव डिक्लेयर होते हैं, वी टेक देम टू आइसोलेशन एरिया, जहाँ वो आइसोलेट कर दिए जाते हैं और किसी से उनका कांटेक्ट नहीं रहता है। ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन वार्ड है, इसमें 2 साइड में क्यूबिकल्स हैं। इन क्यूबिकल्स के अंदर हमने पेशेंट्स को रखा हुआ है, और जैसे ही पॉजिटिव आएंगे हम इनको सिंगल रूम लेट बाथ अटैच्ड अकोमोडेशन में शिफ्ट कर देते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ ये ऑब्जर्वेशन वार्ड है, जहाँ उन लोगों को रखा गया है जो सिम्टम वाले हैं, सिम्टोमेटिक हैं। इस वक्त हम उस इलाके में हैं जहाँ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा गया है। यहाँ सबके लिए एक अटैच बाथरूम है, टॉयलेट है, और यहाँ बेडिंग सर्विस है। सबके लिए यहाँ इस तरह से पैक्ड खाना आता है, और यहाँ सब कोविड पेशेंट के लिए अलग से डिस्पोजेबल डस्टबिन रखा गया है, ताकि वो कोई भी तरीके से जो है इन्फेक्शन ना फैले। एक कोशिश है। यहाँ बिस्लरी है, पानी यहाँ रखा गया है,
अगर इनमें से कोई चाहे तो बिस्किट भी कुछ यहाँ रखे गए हैं। और यहाँ सबको कोविड पेशेंट को अलग अलग रूम अलॉट किया गया है जिसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम है। यानी इस हॉस्पिटल के कोविड पेशेंट के इलाज के लिए 3 पोर्शन बनाए गए हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, दूसरा पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेशन, और तीसरा अगर वो अति गंभीर हैं तो उनको आईसीयू में ले जाया जाता है। विश्व में कोविड की इस मारामारी में सबसे ज्यादा ध्यान वेंटिलेटर्स ने खींचा है, क्योंकि पूरे विश्व में वेंटिलेटर्स की कमी है। चिंता भारत में उपलब्ध वेंटिलेटर्स को भी लेकर जताई जा रही थी, लेकिन अच्छी स्थिति ये है कि फिलहाल भारत में वेंटिलेटर्स की इतनी बड़ी मात्रा में जरूरत नहीं पड़ी है। इस वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। हम उस ब्लॉक में हैं जहां कोई मरीज नहीं है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे वेंटिलेटर्स हैं। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हैं जो इस वक्त यहाँ स्टैंड बाय की पोजीशन में हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं, और अगर पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन का पालन करे तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये स्थिति स्टैंड बाय की ही बनी रहे, इनकी जरूरत ना पड़े। एक बार फिर से आपको बता दूं, ये तस्वीरें 8 दिन पहले की हैं, जब हमारे संवाददाता पवन नारा दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए थे। अब हॉस्पिटल्स के भीतर जाने की इजाज़त नहीं है। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन किसी हॉस्पिटल के भीतर अब नहीं जाते। और ये तस्वीरें दिखाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि तबलीगी जमात के लोगों में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल्स बहुत गंदे हैं, वहाँ पर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, वहाँ खाना नहीं मिलता। आपने देखा हॉस्पिटल अच्छे हैं, खाना अच्छा मिलता है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, इलाज अच्छा होता है, और क्या चाहिए। दिल्ली में आधे से ज़्यादा कोरोना के पेशेंट तबलीगी जमात से जुड़े हैं। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 849 केस सामने आए हैं। इनमें से 504 तबलीगी जमात या उससे जुड़े लोग हैं। आज भी जमात से जुड़े 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें तो यही कोरोना मरीजों की तादाद 100 के पार चली गई है। अब तक 107 कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिनमें 80 मरीज तबलीगी जमात या उससे जुड़े हैं। क्या मरीजों ने जो दुआ की वो देखकर, डॉक्टर्स नर्सेज की बात सुनकर, हॉस्पिटल कैसा है ये देखकर, खाना कैसा मिलता है ये जानकर भी तबलीगी जमात के लोग अपने साथियों से ये नहीं कहेंगे कि जो लोग मस्जिदों में छुपे हैं, मदरसों में छुपे हैं, वो बिना किसी डर के बाहर आ जाएं। क्या ये जानने के बाद भी कि यहां पर इलाज में किसी को कोई इंजेक्शन नहीं लगता, लोग ठीक होकर खुशी से बाहर आते हैं, क्या तबलीगी जमात के लोग अपने साथियों से नहीं कहेंगे कि वो अपनी जांच कराएं? क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से कोरोना का जहर लगातार फैल रहा है। और तमाम अपीलों के बाद भी अगर लोग सामने नहीं आए तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को साफ साफ कहा है, स्पेशल ड्राइव चलाएं, मदरसों में, मस्जिदों में छुपे तबलीगी जमात के लोगों को खोज कर निकालें। क्योंकि उत्तर प्रदेश या ये देश अब इस खतरे को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज लखनऊ में पुलिस ने चिन्नट इलाके की एक मस्जिद में जाकर सर्च ऑपरेशन चलाया और मस्जिद के मौलवी को प्यार से समझाया, अगर कोई भी भारी व्यक्ति आए तो पुलिस को इंफॉर्मेशन दे। तो नहीं यहाँ बाहर क्या नाम है आपको? अब्दुल रफ। आपकी मस्जिद पहुँचे कब पहले? जी अब तो कोई है नहीं। दो लोग और तीन लोग हैं केवल लोकल है, और कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ नहीं, कोई आए आप देखने में देख लीजिए। कोई नहीं, अब हम देखेंगे क्या करिए तो देख लें, लेकिन कोई कोई हो तो आप सूचना तत्काल दे दीजिए। ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं लोग आने का, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ कोई जो जबरदस्ती करता है। जब जैसे उन्हें ऐलान करवा दिया था, हाँ उस दिन ऐलान तो उसी दिन हो गया था। हाँ उसके बाद से कोई आया नहीं, 2-3 ठीक। और कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिए। हम लोग बहुत खाते हैं। अब एक बात साफ है, जो लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज कराएंगे,
ट्रैवल हिस्ट्री को छुपाएंगे नहीं, वो जल्दी ठीक होकर अपने घर चले जाएंगे। और जो लोग छुपाएंगे, जो लोग मस्जिदों में छुपे रहेंगे या किसी के घर पर बैठे रहेंगे, उन्हें एक्शन फेस करना पड़ेगा। उन्नाव में आज मस्जिद में छुपे कोरोना सस्पेक्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यूपी के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने बताया कि यूपी में विदेशी तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ 43 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से कुछ को टेम्पररी और कुछ को रेगुलर जेल में भेजा गया है। विदेशी जो तबलीगी जमात के हैं उन पर एफआईआर, जैसा मैंने पहले बताया था, लगभग उनके ऊपर 45 ऐसे हैं जिन पर 45 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 259 के पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। तो ऐसे में उनको जो है अस्थायी जेल में या रेगुलर जेल में उनको अरेस्ट करके कार्रवाई भी की जा रही है। 45 एफआईआर में संख्या लोगों की काफी हो सकती है। जरा सोचिए, सरकार इलाज कराने के लिए मदद कर रही है, डॉक्टर्स कमिटेड हैं, लोगों के लिए अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम किया गया, क्वारंटीन सेंटर्स का इंतजाम किया गया। इसके बाद भी मरीजों को खोजना पड़ रहा है, लोग छुप रहे हैं। कई जगह डॉक्टर्स पर, मेडिकल टीम पर, पुलिस पर हमले हुए हैं। मुरादाबाद में आपको याद होगा यही हुआ था। डॉक्टर एससी अग्रवाल की भयानक तरीके से पिटाई की गई थी। लेकिन कुछ तो बदला है, मुरादाबाद का माहौल तो कम से कम बदला है, क्योंकि आज मुरादाबाद के 12 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। इनमें एक शख्स इस इलाके का भी है जहां मेडिकल टीम पर हमला हुआ था। इसलिए अब मुरादाबाद के लोग हालात को, खतरे को समझ रहे हैं। आज जुमे की नमाज लोगों ने घरों में पढ़ी। आज मुरादाबाद की मस्जिद से भी अनाउंसमेंट करके लोगों से कहा गया घर से बाहर न निकलें, अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाएं। मस्जिद से यह भी कहा गया कि कुछ लोगों की हरकतों की वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कुछ लोगों ने डॉक्टर्स पर हमला किया, पुलिस पर अटैक किया, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जिससे पूरा शहर, पूरी कौम बदनाम हो। सड़क के ऊपर कोई गंदगी ना हो, कोई शख्स बीमार हो या उसके अंदर कुछ बुखार की, नमूनिया की अलामतें पाई जाए, इंशाअल्लाह उसका मुनासिब इलाज कराया जाएगा और बंदोबस्त इसका पूरी तरह कर लिया गया। अपने अपने घरों में रहते हुए नमाजों का एहतमाम करें। कोई भी आदमी किसी दूसरे के घर जाकर नमाज न पढ़े। और पुलिस का महकमा अपनी जानों को हथेली पर रखकर हमारी खिदमत कर रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ वो लगा हुआ है। हमें उनकी कोशिशों की, उनकी मेहनत की कदर करनी चाहिए कि डॉक्टरों ने हमारी हर वजीफे से हमारी जानों को बचाने के लिए कमर बांध रखी है और उनकी मुस्तकिल कोशिश है कि हमें वो इस बीमारी से बचाएं। मगर अफसोस है कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले हमारे मोहल्ले में बाद नाअक़बत अंदेश लोगों ने और बेपढ़े लिखे लोगों ने जो काम किया, पुलिस टीम पर हमला किया और मेडिकल स्टाफ को परेशान किया, उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है और हमें इससे शर्मिंदगी होती है। पूरा हमारा शहर, हमारा समाज इससे शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। इस बात की कोशिश रखनी है कि आइंदा कोई भी काम ऐसा हम न करें जिससे कि हमारे मोहल्ले पर, हमारे शहर पर और हमारे समाज के ऊपर कोई हाथ आए। इसके बाद हाजी नेम मस्जिद के इमाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पुलिस और डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी सेवा में लगे हैं और जिन लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की उनका बॉयकॉट करने का फैसला किया गया है। हमारे महल्ले के अंदर डॉक्टर का स्टाफ या इसी तरह पुलिस की टीम आती है तो उसका पूरा सहयोग, ताउन करें, उनकी हर मुमकिन मदद करें, कोई उनके साथ में गलत व्यवहार न करे। और साथ साथ पिछले 2 रोज़ पहले जो हमारे मोहल्ले के कुछ गलत किस्म के लोगों ने बदतमीज़ी करी है
हम उसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों का हम बहिष्कार करते हैं। वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है। उन लोगों ने हमारे समाज को बदनाम किया है, हमारे मोहल्ले को बदनाम किया है। साथ साथ पुलिस महकमे की हम तारीफ़ करते हैं और महकमा सेहत की तारीफ़ करते हैं, डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ में बहुत अच्छा सलूक किया, बड़ा अच्छा ताउन उन्होंने किया है और हमारी उन्होंने अपनी जानों पर खेल कर हमारी खिदमत करी है और हमारे मोहल्ले को हर तरह से उन्होंने इस मर्ज़ से बचाने की कोशिशें करी हैं। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ साथ हम पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं और हम तमाम मोहल्ले के लोगों से, अपने शहर के लोगों से अपील करते हैं कि वो हुकूमत की बताए हुए जो तरीक़े हैं उनके ऊपर पूरी तरह अमल करें और कोई भी इसका उल्लंघन न करें और कोई जो समाज के अंदर गलत किस्म के लोग हैं उनके बारे में पुलिस को बतलाएं ताकि ये गलत मैसेज हमारी तरफ से और हमारे समाज की तरफ से न जाए। असल में तबलीगी जमात के लोगों की एक बात तो समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, हर जगह कोरोना के ज़्यादातर शिकार मुस्लिम भाई बहन हुए हैं और इन लोगों तक ये वायरस तबलीगी जमात के लोगों की वजह से पहुंचा है। इसलिए जाहिर है पूरे देश में तबलीगी जमात को लेकर नाराज़गी है और मुश्किल यह है कि तमाम तरह से समझाने के बाद भी तबलीगी जमात के लीडरान अपने लोगों को सलाह नहीं दे रहे, न खुद सामने आ रहे और लोग छुपे हुए हैं, इलाज नहीं करवा रहे। इसलिए लोगों की नाराज़गी और जब बढ़ जाती है। कई बार पब्लिकली लोग कहते हैं, आज रेसल बबीता फोगाट के साथ यही हुआ। उन्होंने एक ट्वीट किया, अपनी नाराज़गी जाहिर की। बबीता फोगाट ने 2 दिन पहले कहा था कि कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। इस ट्वीट को लेकर बबीता फोगाट को निशाना बनाया गया। बबीता फोगाट के सपोर्ट में और विरोध में ट्वीट ट्रेंड करने लगे। क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, जानी मानी रेसलर हैं, तो बबीता फोगाट ने एक वीडियो के जरिए विरोध करने वालों को जवाब भी दिया। बबीता ने कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा और वो अपनी बात पर कायम है। उन्हें धमकी दी जा रही है, लेकिन वो जायरा वसीम नहीं है कि धमकियों से डरकर घर पर बैठ जाएंगी। सभी देशवासियों को मेरी राम राम। पिछले कुछ दिनों से मैंने 1-2 ट्वीट किए थे, उसके बाद से काफ़ी लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर मैसेंजर के ऊपर गलत मैसेज दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग फ़ोन करके भी धमकियां दे रहे हैं। तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कान खोलकर एक बात सुन लो और दिमाग में बैठा लेना कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूँ कि तुम्हारी धमकियों से डर कर घर पर बैठ जाऊँगी। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली असली बबीता फोगाट हूँ। अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ती रहूंगी और बोलती रहूंगी। और मैंने जो ट्वीट किया उसमें कुछ भी मैंने गलत नहीं लिखा है। मैं अपने ट्वीट पे अभी भी कायम हूँ और आगे भी रहूंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ उन लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को फैलाया। आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीग की जमात वाले अभी भी नंबर 1 पे नहीं बने हुए? क्या तबलीग की जमात वालों की संख्या अभी भी नंबर 1 पे नहीं है? क्योंकि अगर तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को नहीं फैलाया होता तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो जिन लोगों को सच सुनने में प्रॉब्लम है तो वो लोग एक बात और सुन लें कि मैं हमेशा सच बोलती रहूंगी और सच लिखती रहूंगी। अगर आप लोग सच सुनना पसंद नहीं करते तो या तो अपनी आदत सुधार लें, नहीं तो सच सुनने की आदत डाल लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छी बात है कि बबीता फोगाट ने ये बात साफ साफ कही कि वो मुसलमानों से नफरत की बात नहीं कह रही, उनकी नाराज़गी है और वो भी सिर्फ तबलीगी जमात के लोगों से। मैं आपको बता दूं कि यूपी में कोरोना के कुल मरीजों में से 60% तबलीगी जमात से जुड़े हैं। तमिलनाडु में 90% केसेस तबलीगी जमात के हैं। दिल्ली में 58% कोरोना मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं। गुजरात में कोरोना का वायरस तबलीगी जमात के लोग लेकर गए। इंदौर हो, मुंबई हो, जयपुर हो, ये सारे शहर तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के हॉटस्पॉट बने हैं। पूरे देश का नंबर देखें तो 35% से ज़्यादा था कोरोना के पॉजिटिव केस तबलीगी जमात के लोगों से जुड़े हैं।
इसलिए तबलीगी जमात के प्रति लोगों की नाराजगी तो होगी, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये नाराजगी पूरी कौम से नहीं है, सारे मुसलमानों से नहीं है, और ये नाराजगी है, नफरत नहीं है। और बबीता फोगाट ने यही बात कही। यही बात अगर मौलाना मोहम्मद साद कह देते, तबलीगी जमात के दूसरे लीडर कह देते तो और अच्छा होता। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे अच्छी बात यह कि हर कोई अपने लेवल पर इसे हराने में जुटा है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, पुलिस के जवान लोगों की सेवा में लगे हैं। आज कश्मीर से कुछ तस्वीरें आई जिसमें फौज के जवान लोकल लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने की अपील कर रहे हैं। कश्मीर से आज जो खबर आई वो अच्छी नहीं थी। बांदीपुर इलाके में जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस और वहां के लोकल लोगों में झड़प हुई। पुलिस ने लोगों पर पत्थर फेंके, जिसमें पुलिस के कई जवान और एक मजिस्ट्रेट घायल हो गए। लॉकडाउन के दौरान ये पहला मौका है जब कश्मीर में इस तरह की झड़प हुई है। कुछ और लोग भी हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, जबकि आर्मी के लोग उनको राशन पहुंचा रहे हैं। कुछ नौजवान हैं जो ग्रुप बनाकर घूमने के लिए बाहर आते हैं। आर्मी वाले इनको कैसे समझाते हैं ये देखिए। बताते हैं कि घरों में रहिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 350 से ज्यादा हो गई है। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया है अभी पूरे इंडिया में 21 दिन के लिए 14 अप्रैल तक, उसका पालन करो। अपने घर में बैठो यार, बाहर घूमोगे बिना मतलब में घूम रहे हो, तुम कोई फायदा है इसका? बीमारी साथ में लेके जाओगे, घर में घर वालों को लगाओगे, खुद मरोगे, साथ में उनको भी ले बैठोगे। सही है या गलत है? सही है ना? तो मास्क का इस्तेमाल करो। इमरजेंसी होती है, सब्जी लेना है, दवाई लेंगे तभी बाहर आओ, बाकी अपने घर में बैठो आराम से। मस्जिद में जाते हो नमाज पढ़ने तो या तो हो सके घर में अदा करो नमाज, ठीक है? अगर बैठे हो तो पास में किसी के घर के मस्जिद तो जाओ, 1 मीटर गैप से बैठो, 1 मीटर गैप होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, पास इकट्ठे मत रहो। टच से ये क्या कैसे फैलती बीमारी? टच करने से फैलती है। कहीं पुलिस, कहीं फौज, कहीं लोकल लोग, सब मिलकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। और इसकी वजह है कि लॉकडाउन के फायदे अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। राहत की बात है कि हमारे देश में जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है कि कोरोना वायरस के फैलने पर कुछ रोक तो लगी है, लॉकडाउन का कुछ फायदा तो आना शुरू हुआ है। एक अपडेट मैं आपको बता देता हूं। भारत में कोरोना के 13,835 केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1076 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 452 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,766 लोग रिकवर हो चुके हैं। अच्छी बात है कि भारत में पहले 3 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही थी, डबल हो रही थी, लेकिन अब मरीजों का जो फिगर है वो 6 दिन में दोगुना हुआ है। इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार हाफ हो गई है, आधी हो गई है। आज सरकार ने बताया कि देश में कोरोना के करीब 13% मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो रास्ता सरकार ने पकड़ा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है और जिसका सब लोग साथ दे रहे हैं, वही लॉकडाउन, वही सोशल डिस्टेंसिंग इस खतरे से बचने का सबसे बेहतर तरीका है। क्योंकि अगर आप दुनिया भर की फिगर्स देखेंगे तो वाकई में डर लगेगा। कोरोना वायरस के पूरी दुनिया में 22 लाख से ज्यादा केसेस हैं। 1.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 5.5 लाख से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए हैं। अमेरिका में कोरोना पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है। यहां करीब 7 लाख केसेस सामने आए हैं। 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी कल से लेकर अब तक 2,000 से ज्यादा डेथ रिपोर्ट हुई है और यह फिगर हर घंटे बढ़ रहा है। अकेले न्यूयॉर्क में 16,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आज न्यूयॉर्क में कुछ डॉक्टर से एक बार मेरी फिर बात हुई। उन्होंने बताया कि अब चिंता और बढ़ रही है, क्योंकि अब ज्यादातर नौजवानों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। ये यंग लोग हैं, ये फिट हैं, इन्हें पहले किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं थी, लेकिन ये लोग बड़ी संख्या में अब हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, जो वहां के डॉक्टर्स के लिए बड़ी चिंता की बात है। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं।
सऊदी अरब के सबसे बड़े मजहबी नेता ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज अल शेख, उन्होंने आज कहा कि मुसलमान रमजान और ईद उल फितर की नमाज घर में ही पढ़ें। ग्रैंड मुफ्ती ने कहा है कि कोरोना की वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ना खतरनाक हो सकता है और इस्लाम किसी इंसान को दूसरे की जान खतरे में डालने की इजाजत कतई नहीं देता, मगर मुसीबत के वक्त घर में भी नमाज पढ़ी जाए, घर में इबादत की जाए तो वो भी कबूल होगी। ग्रैंड मुफ्ती ने लोगों से कहा कि रमजान के दौरान भी नमाज घरों में ही पढ़ें। मैं आपको बता दूं कि 23 अप्रैल से रमजान का महीना शुरू हो रहा है। इससे पहले सऊदी अरब की इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख ने कहा था, मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि कोरोना का खतरा खत्म नहीं हो जाता। डॉक्टर अब्दुल लतीफ ने कहा था कि पूरी दुनिया में कोरोना ने तबाही मचा रखी है, हमने अल्लाह से दुआ मांगी है कि दुनिया को इस मुसीबत से बचाया जाए।